जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेस में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएससी बीएड, बीए बीएड या फिर बीएड में दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो तो आपको डेली लेसन प्लान की डायरी बनानी है या फिर माइक्रो टीचिंग या फिर वार्षिक पाठ योजना कोई सी भी डायरी बनानी है, तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। सभी विषय की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विषय गणित में प्रकरण चतुर्भुज के प्रकार, इस पर डेली लेसन प्लान किस प्रकार से बनाएं, दैनिक पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले आपको लिखना होता है दिनांक, फिर एक विषय, फिर कालांश, फिर कक्षा, फिर प्रकरण, फिर समयावधि। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको और कोई किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और कोई किसी भी डायरी में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जो भी विद्यालय इंटर्नशिप में मिला है। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक, छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों का प्रत्यय कर सकेंगे, छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोगी, छात्र विभिन्न प्रकार से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे, छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। कौशल, छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के चित्र बनाने की दक्षता हासिल कर सकेंगे, छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों को सूचीबद्ध करके अलग अलग प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की दक्षता का विकास कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्रियां आती है। सहायक सामग्री में क्या क्या लेना होता है? लपेट फलक, चौक, रंगीन चौक, डस्टर, संकेतक इत्यादि सहायक सामग्री में लेना होता है। इसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी चतुर्भुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं, तो ये 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें लास्ट का क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न रहता है, और इसके जो लेवल होता है सरल से कठिन की ओर होता है, और उनमें तारतम्यता होनी चाहिए। छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, एक निश्चित लंबाई वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड से किस तरह की आकृति बनाई जा सकती है? त्रिभुज, वर्ग, आयत। वर्ग तथा आयत में कितनी भुजाएं होती है? 4। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा तो बच्चों, आज हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनते हैं। पहला शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शामपट सारांश और विधि प्रविधि। तो पहला शिक्षण बिंदु आयत, उसके लिए हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो 2 या 3 विकासात्मक प्रश्न हमें करने होते हैं। पहला विकासात्मक प्रश्न है, किस चतुर्भुज में आमने की सामने की भुजाएं बराबर होती है? आयत। आयत के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद छात्राध्यापक कथन, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो आयत कहलाता है। इसमें विकर्ण बराबर व परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे, और आपको मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। जब छात्राध्यापक कथन होगा तब विधि होगी, व्याख्यान विधि, और जब क्वेश्चन करते हैं तो विधि होगी, प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने हैं आपको। आयत की परिभाषा बताइए। आमने सामने की भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो यह विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है वर्ग। इसके लिए भी आपको विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है? वर्ग की। वर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। यह विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आपको इस तरह से एक मिनिएचर भी चिपकाना है। ये मिनिएचर आपको स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाता है, तो ये आप चिपका सकते हो। वर्ग, छात्राध्यापक कथन, वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है वर्ग कहलाता है। एक समचतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है वर्ग कहलाता है। एक वर्ग समचतुर्भुज है, परंतु एक समचतुर्भुज वर्ग है, यह आवश्यक नहीं है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे और श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं। वर्ग की परिभाषा बताइए। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है समांतर चतुर्भुज। इसके लिए भी आपको विकासात्मक प्रश्न करने होंगे, और ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो वह कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। छात्र अध्यापक कथन, एक समांतर चतुर्भुज वह होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा सम्मुख कोण बराबर हो, और उनके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो तथा सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे और श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए आपको चलना है। ये विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं। कोण ए प्लस कोण बी दो मिलकर कितने का कोण बनाते हैं? 180 डिग्री का। समांतर चतुर्भुज में कितने विकर्ण बनते हैं? 2 विकर्ण। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि।
इसके बाद आपको 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न एग्जाम पेपर पर लिखने होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन है, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, कोई नहीं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण खाली स्थान होता है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं को लिखिए। वर्ग की परिभाषा एवं विशेषताओं का वर्णन करो। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए देना है, आयत की परिभाषा लिखकर उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से एक डेली लेसन प्लान मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत हमारी कंप्लीट होती है। और बाकी भी आप डेली लेसन प्लान देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी किसी भी डायरी में समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।